जब पुकारूं तो वो सुन ले, ऐसा परमेश्वर है वो। सच में एक ऐसा परमेश्वर, जब हम संकट में होते हैं और हमें लगता है कि कोई हमारे साथ नहीं खड़ा, जब हम संकट में होते हैं और हमें लगता है कि कोई हमारे बीच में नहीं है, तब परमेश्वर हमारे बीच में खड़ा होता है। ये सवाल हर एक विश्वासी को झकझोरता है, हर एक खुदा के पीछे, परमेश्वर के पीछे चलने वाले व्यक्ति को झकझोरता है। लॉर्ड वेयर आर यू? परमेश्वर आप कहाँ हैं? जब मैं पुकारता हूँ, जब मैं अकेला होता हूँ, तब प्रभु आप कहाँ हैं? परमेश्वर आप कहाँ हैं? हर व्यक्ति के पास अपने परिवार की दिक्कतें होती हैं, स्वयं की दिक्कतें होती हैं, जॉब की दिक्कतें होती हैं, बिजनेस की दिक्कतें होती हैं, पढ़ाई लिखाई की दिक्कतें होती हैं। अनेकों ज़िंदगी में ट्रबल्स हमें दिखाई देती हैं, तकलीफ़ें, मुसीबतें दिखाई देती हैं। लोग अपने विश्वास पर भी प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर देते हैं। इवन पीपल देमसेल्व्स पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन देयर ओन फेथ। वो खुद के विश्वास पर, जो परमेश्वर पर रखते हैं, उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। सोचने की बात है, देखने की बात है कि वो परमेश्वर जो हमारे अंदर विश्वास को पैदा करता है, वो हमको जो बिल्कुल घूरे से उठाता है, उमराव में बैठाता है, मिट्टी से उसने हमें बनाया है और हम किसी योग्य नहीं थे, लेकिन वो हमको खड़ा करता है, तैयार करता है, बनाता है। सवाल खड़ा करता है व्यक्ति अपने ज़िंदगी में, वेयर आर माई ब्लेसिंग्स? मेरी जीवन की खुदा की भेजी हुई आशीषें कहाँ हैं खुदावन? जब ज़रा सी तकलीफ़ आती है, ये सवाल हम पूछने लगते हैं खुदा से कई बार, खुदा बाप तेरी आशीषें कहाँ हैं? तेरी आशीषें कहाँ चली गईं? और जब हम प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि शायद कोई उत्तर नहीं आ रहा, वेयर इज़ द ब्रेक थ्रू? छुटकारा है कि नहीं है खुदावंद? तूने हमारे लिए क्या उपाय रखा है खुदावंद? हम इतने दिनों से, इतने महीनों से, इतने समय से हम प्रार्थना कर रहे हैं, खुदावंद तू कहाँ है? वी पुट अ क्वेश्चन मार्क। हम एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, एक प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। खुदावंद तू है भी हमारे साथ कि नहीं है? तू हमारे मध्य है भी कि नहीं है? हम प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दें या ना दें, प्रत्यक्ष रूप से खुदा का हाथ दिखाई दे या ना दिखाई दे अजीज़ों, लेकिन फिर भी खुदा हमारे साथ रहता है। परमेश्वर की दृष्टि, बाइबल बताती है, हमारे ऊपर बनी रहती है। इट इज़ अपॉन अस, लिखा हुआ बाइबल बताती है, परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है। अजीज़ों, हम क्या कर रहे हैं, यानी कि हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा, जब ये लिखा है, बाइबल बताती है कि वो हमारे चाल चलन पर नज़र रखता है, तो क्यों नज़र रखता है? वो इसलिए नज़र रखता है क्योंकि उसको पता है कि हम कहाँ गिर सकते हैं, हम कहाँ लड़खड़ा सकते हैं अपने जीवन में, हम कहाँ पस्त हाल हो सकते हैं, हम कहाँ परेशान हो सकते हैं, कहाँ हम अपने आप को अकेला पा सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर की दृष्टि हम पर सर्वदा बनी रहती है अजीज़ों, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करने वाला है और नहीं चाहता कि हम ऐसी किसी भी स्थिति में हम खुद को पाएं भी। और इसीलिए जो है, खुदा का हाथ हमें भले ही उस घड़ी हमें नज़र ना आ रहा हो, लेकिन खुदा फिर भी हमारे साथ बना रहता है। गॉड स्टिल इज़ वर्किंग बिहाइंड व्हाट यू कैन नॉट सी। परमेश्वर हमारे पीठ पीछे हमारे लिए कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है। गॉड इज़ ब्लेसिंग अस इन सम और द अदर वे। खुदा हमें आशीष दे रहा होता है किसी न किसी रूप में। इसको हम अपने ज़िंदगी में खंगालें तो अलग अलग तरह के तथ्यों से हम समझ सकते हैं अजीज़ों। बाइबल से अगर उदाहरण लें तो जब हम देखते हैं कि जब फ़िरौन की सेना जो है वो इज़राइलियों का पीछा कर रही थी, आगे लाल सागर था और पीछे फ़िरौन की सेना थी, लोग डरे हुए थे, लोग घबराए हुए थे, परमेश्वर चिल्ला रहे थे और मूसा को कोस रहे थे अजीज़ों। लेकिन अजीज़ों, उस समय भी, उस घड़ी भी, जब उनको आगे समंदर दिखाई दे रहा था, उन्हें लग रहा था कि बीच में से इस समंदर में से कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। उनको कौन यकीन दिलाता? जब जीवित परमेश्वर हमारे साथ होता है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम
चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारे पीछे एक बड़ी फौज शैतान की क्यों ना खड़ी हो, जब परमेश्वर हमारे सम्मुख होता है, जब परमेश्वर हमारे साथ होता है, तो कितनी बड़ी फौज क्यों ना खड़ी हो, चाहे कितने बड़े लोग, कितने बड़े विधियों के साथ में, लौ लश्कर के साथ में, चाहे कितनी भी तकलीफ़ें क्यों ना आए, शैतान हमको हराने की चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले अजीज़ों, वो हार जाता है। वो उस दिन भी हार गया था जब पीछे फिरौन की सेना खड़ी थी। परमेश्वर के दास ने अपनी छड़ी को उठा करके समंदर पर मारा था और समंदर दो भाग हो गया था। परमेश्वर ने मार्ग समंदर से निकाल दिया था और मूसा ने दृढ़ता से कहा था, आज के बाद तुम इन मिस्रियों को फिर दोबारा कभी ना देखोगे। और उसकी बात सत्य निकली। और जब वो उस समंदर से होकर के जा रहे थे तो उन्होंने पलट करके नहीं देखा, वो चलते गए चलते गए। अजीज़ों, जब परमेश्वर के हाथ को देख नहीं पा रहे थे, ये गॉड वॉज बिहाइंड, परमेश्वर वहीं पीछे था, पूरी फौज को रोके रखा था। जब वो समंदर में से होकर के जा रहे थे और फौज ने, इन मिस्रियों की फौज ने हमला करने के लिए सोचा और मौका पाया और उनके ऊपर हमला करना चाहा, तो उनके पीछे दौड़ चले। तब परमेश्वर का हाथ कितना बड़ा था कि पूरे समंदर को फिर से मिला दिया और आज उन मिस्रियों का नामो निशान नहीं है। द होल ऑफ द इजिप्शियन सिविलाइजेशन हैज टर्न्ड इनटू डस्ट। परमेश्वर ने उस पूरी सिविलाइजेशन को, उस पूरी सभ्यता को खत्म कर दिया जो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध खड़ी थी। अजीजों, ये है आपकी पहचान, आपका परमेश्वर जो आपको दिखाई नहीं देता, जो आपको लगता भी नहीं है कि शायद आपके साथ में है, लेकिन फिर भी वो आपके साथ चलता है और आपके साथ रहता है। कई लोगों को परमेश्वर से मिली आशीष और अनुग्रह जो मिलता है, उनको कई बार लगता है कि पता नहीं मेरी आशीषें हैं कि नहीं है, परमेश्वर ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया कि नहीं किया। थोड़ा सा तकलीफ आता है, थोड़ा सा ट्रबल आता है और ये इन चीज़ों को ही भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। उस घड़ी लोग मूसा को कोस रहे थे कि आगे तो समंदर है, भला होता कि हम वहीं मर जाते, मिस्र में मर जाते तो कितना भला होता। लोग कोसने लगे थे मूसा को, लेकिन परमेश्वर के हाथ को वो लोग नहीं देख पा रहे थे, लेकिन खुदा ने अपने बड़े बलवंत हाथ से उन इज़राइलियों को छुड़ाया। अजीज़ों, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज पस्तहाल है, आज टूटा हुआ है और उसको उम्मीद नहीं लगती, वो नाउम्मीद हो चुका है, विश्वासी तो है लेकिन विश्वास टूटा हुआ लगता है, डगमगाया हुआ लगता है, मैं कहना चाहता हूँ खुदा के वचन से, आज इस बात के ज़रिए से मैं आपको बताना चाहता हूँ, गॉड इज़ बिहाइंड योर बैक। परमेश्वर का हाथ आपके पीछे है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। निडर होकर के अपने जीवन में जो जो काम करते हैं, आप कामों को करते हुए चलिए। आपको खुदा की स्तुति करनी है, आप खुदा की स्तुति करिए। आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना है, परमेश्वर का वचन पढ़िए। आपको परमेश्वर का वचन बांटना है, परमेश्वर का वचन बांटिए। आपको स्तुति के गीत लिखने हैं, आपको स्तुति के गीत लिखिए। आपका जो दिल परमेश्वर के कामों को करने का करता है, करिए। अपने जीवन को खुल करके जिए। देयर इज नो थिंग एज फियर व्हेन यू आर विद द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर के साथ में होते हैं, जब परमेश्वर आपके साथ में होता है, तो भय का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परमेश्वर, जीवता परमेश्वर आपके साथ में है। कई बार हम परमेश्वर की बड़ाई और उसको धन्यवाद भी समर्पित नहीं करते हैं अजीज़ों। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम परमेश्वर की बड़ाई करें। इन परिस्थितियों में ज़रा सा बुरा समय आता है और हम सोचते हैं कि क्या हम खुदा की हम बड़ाई करें, क्या हम खुदा को हम धन्यवाद दें, क्या ये भला होगा ऐसे समय में कि हम खुदा को इन चीज़ों को अर्पित करें, उन बातों के लिए जो बाइबल बताती है कि आपकी आंखों ने नहीं देखी, जो आपकी कानों ने नहीं सुनी, और क्या लिखा है, जो आपके चित्त में भी ना समाई। परमेश्वर ने वो चीज़ें आपके लिए रखी हैं। गॉड ब्लेस्ड द इज़राइलिट्स विद द लैंड ऑफ हनी एंड मिल्क। दूध और मधु के देश में खुदा ने अपने लोगों को पहुंचाया। अपने वायदे को खुदा ने इज़राइलियों के साथ पूरा किया।
अपने चुनी हुई कौम के साथ पूरा किया, अपने लोगों के साथ खुदा ने अपनी वाचा को पूरा किया। खुदा विश्वास योग्य है, परमेश्वर है। अजीज़ों, अगर आपने उसके ऊपर विश्वास किया है तो आपका विश्वास कभी भी खाली नहीं जाएगा। योर फेथ, व्हाट यू हैव ऑन जीसस विल रिटर्न बैक। वो ज़रूर लौटेगा। किस रूप में आपको नहीं पता। हो सकता है शायद आपको कोई आत्मिक ब्लेसिंग मिले, हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल ब्लेसिंग मिले, हो सकता है आपको शांति की ज़रूरत हो, आपको शांति मिल जाए, हो सकता है आपको आनंद की ज़रूरत हो, आपको आनंद मिल जाए, हो सकता है कि आपका कोई काम रुका हुआ हो, बंद पड़ा हो, खुदावन आपके लिए कोई मार्ग खोल दे जो आपकी आंखों ने नहीं देखी, जो आपके कानों ने नहीं जो आपके कानों ने नहीं सुनी और जो आपके चित्त में नहीं समाई। वो बातें खुदावन ने आपके लिए रखी हैं। अजीज़ों, मैनी टाइम्स वी आर नॉट थैंकफुल टू गॉड फॉर हिज हेल्प। परमेश्वर हमारी मदद करता है। हम पता चलता है कि हम कहीं खड़े हुए और हमें कहीं रिक्शा नहीं मिल रहा, कहीं ऑटो नहीं मिल रहा, कहीं टेम्पो नहीं मिल रहा, और खुदावन अचानक से ला करके आपके लिए कोई सहायता उपलब्ध करा देता है। अजीज़ों, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड टू थैंक गॉड। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने की ज़रूरत है। जब उन परिस्थितियों में जब हम आशाहीन हो चुके होते हैं, तब हमारा परमेश्वर हमारी आशा बन जाता है, तब हमारा परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। वो हमको सुदृढ़ करता है, वो हमको शांति देता है, वो हमको आनंद देता है। मैनी टाइम्स वी आर नॉट थैंकफुल फॉर डिलीवरेंस। खुदावन ने हमें तकलीफ़ों से निकाला, हमें मुसीबतों से निकाला। हमारे पैसे कहीं फंसे थे, हमारे ज़मीन के मसले थे, हमारे कोर्ट के मसले चल रहे थे, और हमने जो है बहुत प्रार्थना कर करके थक गए, हम हार गए और अपने प्रार्थना करना छोड़ दिया, हमने धन्यवाद भी करना खुदा का छोड़ दिया। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय, उस घड़ी खुदावन जो है अपना बलवंत हाथ दिखाता है। अजीज़ों, हर हाल में खुदा आपके साथ बना रहता है। हम सब बाइबल जब पढ़ते हैं तो हमें एस्तर रानी के विषय में जानते हैं। ये एक असली कहानी है जो लगभग 400 साल से 500 साल प्रभु यीशु मसीह के से लगभग 500 साल पीछे की, अबाउट एग्जैक्टली अबाउट 483 BC की सच्ची कहानी, एक सच्ची घटना है। एस्तर एक आम स्त्री दिखने की, यहूदियों की एक ऐसी स्त्री, और खुदा ने उसको एक ऐसी जगह प्लेस इन किया, ऐसी जगह रखा जहां वो अपने लोगों के लिए जो है वो काम कर सके। खुदा के लोगों, आपको अपनी अहमियत नहीं पता है, बट गॉड नोज योर वर्थ। वो आपकी अहमियत जानता है। गॉड प्लेसेस यू एट ए पॉइंट। खुदा आपको एक ऐसे स्थान पर रखता है जहां सब लोगों से ऊपर आप होते हैं। खुदा का हाथ आपके ऊपर होता है। जिस व्यक्ति से एस्तर का विवाह हुआ वो यूनानी लोगों के विरुद्ध हार गया व्यक्ति था, और बाइबल बताती है उसका नाम राजा शेयर्स था। लेकिन जब उसकी शादी, उसका विवाह एस्तर से हुआ, तो क्या सिर्फ आशीष एस्तर को मिलने पाई, राजा शेयर्स को भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसको आशीषें मिली, क्योंकि उसकी पत्नी एक धर्मी स्त्री थी, खुदा के पीछे चलने वाली स्त्री थी। इसलिए, और पूरी बाइबल, उस पूरी किताब को अगर आप पढ़ लें, एस्तर की पुस्तक को आप पढ़ लें, तो आपको परमेश्वर का नाम कहीं नहीं मिलेगा। बट वॉज गॉड एब्सेंट? क्या परमेश्वर वहाँ था ही नहीं? अजीज़ों, क्या ऐसी बात थी? जब हम उस परमेश्वर की उस वचन को पढ़ते हैं, एस्तर की उस पुस्तक को पढ़ते हैं, तो पता चलता है गॉड इज वर्किंग बिहाइंड द बैक। परमेश्वर एस्तर के पीछे खड़ा था, उसके साथ साथ चल रहा था, उसके फेवर में काम कर रहा था। अजीज़ों, शी वॉज रिसीविंग गॉड्स फेवर। मैं बताना चाहता हूँ कि व्हेन यू फील दैट गॉड इज नॉट विथ यू, जब आपको लगता है कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ गॉड इज बिहाइंड योर बैक। परमेश्वर आपके पीठ के पीछे है और आपको परमेश्वर का फेवर मिल रहा है। अजीज़ों, इसलिए इस बात पर पूर्णता यकीन रखें। अजीज़ों, व्हेन यू फॉलो गॉड्स वर्ड यू रिसीव गॉड्स फेवर। ये चीज़ अपने जीवन में कभी ना भूलें कि यू डोंट स्टॉप रीडिंग एंड फॉलोइंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को पढ़ना और उसको फॉलो करना, दोनों अपने जीवन में कभी ना छोड़ें। चलते रहें परमेश्वर के वचन पर। एंड व्हेन यू आर डूइंग सो, जब आप ऐसा करेंगे
जब आप ऐसा करेंगे देन यू विल रिसीव गॉड्स फेवर, तब आप परमेश्वर के बलवंत हाथ को अपने ऊपर पाएंगे, आशीष के रूप में, सामर्थ्य के रूप में, शांति के रूप में, प्रेम के रूप में, आनंद के रूप में, इन तमाम रूपों में खुदा आपको देगा। गॉड विल प्रॉस्पर यू। प्रॉस्पेरिटी सिर्फ पैसे से नहीं आती अजीज़ों, खुदा आपको पैसे से भी प्रॉस्पर करेगा, लेकिन बहुतेरी चीज़ें हैं जिससे खुदा आपको प्रॉस्पर करता है। जब मूसा की मृत्यु हुई थी अजीज़ों, और पूरे इजरायलियों की जिम्मेदारी जो है वो एक नए व्यक्ति यहोशू के ऊपर हमें दिखाई देती है। परमेश्वर ने यहोशू से कहा मेरे वचन पर ध्यान लगा। हम एक जगह निकाल करके हम वचन को पढ़ेंगे, यहोशू की पुस्तक है उसको निकालेंगे, उसके पहले अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे और उसकी 7 से 9वीं आयत के बीच में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बताता है। यहाँ परमेश्वर यहोशू से क्या बात कर रहे हैं। इस घड़ी मूसा नहीं है अजीज़ों, इस घड़ी यहोशू अकेला है अजीज़ों। उसको काम दिया गया है इजराइलियों के ऊपर खुदा की ओर से जो भी संदेश आता है वो लोगों तक पहुंचाना और काम करना इजराइलियों में, खुदा के लोगों में, खुदा की कौम में। और यहाँ पर बाइबल हमें क्या बताती है, पढ़ दें यहोशू 1 अध्याय उसकी 7 से 9वीं आयत। इतना हो कि तुम हियाव बात कर और लिखा है कि हियाव बांधो। बाइबल बताती है हियाव बांधना जरूरी है। आप घबराइए नहीं, आप हियाव बांधिए, आप दृढ़ होइए, बी ब्रेव। आगे पढ़ दें। और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, जो व्यवस्था मूसा से मिली, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। उन सब के कामों को करने में चौकसी करना मीन्स वही चीज़ जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि फॉलो द गॉड्स वर्ड एंड यू विल रिसीव सक्सेस। आपको परमेश्वर का वचन को ग्रहण करना है, उसको फॉलो करना है अपने जीवन में, एंड सक्सेस विल बी आफ्टर यू। सफलता आपके पीठ पीछे हो लेगी और आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। यू जस्ट वर्क अपॉन द गॉड्स वर्ड, जैसा दिया गया है। आगे पढ़ दें। उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। परमेश्वर का सीधा सीधा हिदायत है यहाँ पर, ना तो उससे बाएं मुड़ना ना उससे दाएं मुड़ना, यानी कि कोई कारण ढूंढना नहीं कि परमेश्वर के वचन से तुमको अलग होना पड़े। तुम उस पर अडिग बने रहना। जो बातें मैंने तुमको सिखाई हैं, जो व्यवस्था मिली है, उस व्यवस्था पर अडिग बने रहना। आगे पढ़ दें। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा, जब जहाँ जहाँ तू जाएगा, वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। लिखा है वहाँ वहाँ तेरा काम, बाइबल बताती है सफल होगा। कुछ हिंदी की बाइबलों में सफल लिख दिया गया है अजीज़ों, लेकिन जो एक्चुअल हिंदी ट्रांसलेशंस हैं उसमें वर्ड लिखा हुआ है सुफल होगा। अजीज़ों सुफल को अगर हम तोड़ें तो हिंदी में निकलता है सु और फल, मीन्स गुड फ्रूट, यानी कि आपके मेहनत पर फल मिलता है परमेश्वर की ओर। सिर्फ सफलता नहीं मिलती, वरन आपको उसका अच्छा फल मिलता है और आप बाकियों के मुकाबले जो है बेहतर अपनी ज़िंदगी में पाते हैं। आगे पढ़ दें। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ये जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के लोगों, आपके जीवन से कभी ना अलग होने पाए, आपके चित्त से कभी ना अलग होने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। लिखा है कि इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना। वी नीड टू पॉन्डर, वी नीड टू फॉलो द बाइबल डे एंड नाइट। हमें परमेश्वर के वचन को दिन और रात उसको ग्रहण करना है और उसको फॉलो करना है। आगे पढ़ दें। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है कि इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। उसके करने के लिए तू चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से, लिखा है ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। लिखा है तेरे सब काम सफल होंगे। यू विल हैव जस्ट नॉट द सक्सेस, यू विल जस्ट नॉट हैव द प्रॉस्पेरिटी। सिर्फ सफलता आपको नहीं मिलेगी अजीज़ों, यू विल हैव अ गुड फ्रूट, अबंडेंस आपके पास में होगी, बहुतायत आपके पास में होगी। अ लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। जब हम लैंड ऑफ मिल्क ऑफ हनी की हम बात करते हैं अजीज़ों, खुदा के उस चुने हुए देश की हम बात करते हैं अजीज़ों, तो हम खुदा की आशीषों की बात करते हैं। और वो आशीषें
तब पहुंचेंगी जब हम परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण करेंगे और उसको फॉलो करेंगे। ये बात सत्य है कि जब परमेश्वर आपके हर एक काम को सफल करेगा तो परमेश्वर भी आपको धन देगा, आपको ज़रूरत होगी वो आपको देगा, वो आपको तरक्की भी देगा। ये बात पक्की है, ठीक है। मैंने अपने जीवन में जब मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता सच्चे रूप में स्वीकार किया और उसको फॉलो करना शुरू किया, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आत्मिक रीति से बढ़ता चला गया और संसारिक रीति से मैं पीछे होता चला गया। नहीं अजीज़ों, मैं संसारिक रीति से भी खुदावंद ने मेरे को बहुतायत से बहुत बहुत आशीषें दी हैं अजीज़ों, जिनकी मैं गिनती करना चाहूँ तो मैं गिनती नहीं कर सकता। मैं कुछ के नाम बता सकता हूँ और कुछ के रीज़न्स बता सकता हूँ कि मैंने खुदा के साथ बना रहा तो खुदा ने मेरी भलाई इस तरह से करी। एक लंबी फहरिस्त बनी आएगी और शायद इस पर एक नया वचन तैयार हो जाएगा अजीज़ों, लेकिन मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता अजीज़ों। लेकिन ये बात सच है, जब आप परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, तब परमेश्वर आपको हर एक प्रकार से तरक्की देगा, सक्सेस देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा, धन देगा, आपको अच्छी सेहत देगा, आपको अच्छा बाइबल बताती है कि चाहे आपकी जवानी जो है वो अगर आपको लगता है कि ढल रही हो, आपको लग रहा है कि यू आर गेटिंग ओल्ड, बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो आप जवानी को नया होते हुए पाएंगे। मूसा 80+ में था अजीज़ों, जब पूरे उसके पीछे इजराइलियों की कौम चलती थी। कितने लोग आपको आज बुजुर्गों का कहना मानते हुए दिख जाएंगे अजीज़ों? बहुत कम लोग दिखेंगे अजीज़ों, लेकिन उसके पीछे एक पूरी इजरायली कौम चलती थी अजीज़ों। क्यों? क्योंकि वो खुदा के पीछे चलता था अजीज़ों। ये सोचने की बात है। और उसके विषय में ये लिखा हुआ है कि वो अपने विषय में बोलता है, जब मूसा ने अपने सेवकाई को शुरू किया, यानी कि खुदा के वचन को ग्रहण करके इजरायलियों को छुड़ाने के लिए उसने तैयारी करी, तो वो खुदा से उसने बोला, मैं तो ज़बान का भद्दा हूँ। अजीज़ों, हम ज़ुबान के भद्दे हों या हमारे अंदर कोई टैलेंट ना पाया जाता हो, जिस दिन जिस घड़ी खुदा हमें चुन लेगा, हमारी ज़िंदगी के दिन बदल जाएंगे। एवरीथिंग विल चेंज, हमारे सब चीज़ें बदल जाएंगी, चाहे वो सेहत हो, चाहे आपकी जवानी, जिसको परमेश्वर बाइबल बताती है वो उकाबों की नाई नया कर देता है। उकाब वो होते हैं जो अपने पुराने पंखों को जो टूट रहे होते हैं वो खुद तोड़ देता है और नए करता है। आप उसकी चोंच अगर टूट रही होती है तो उसको तोड़ करके फिर से घिस के नया करता है और फिर से नया कर देता है, वो फिर से नया हो जाता है अजीज़ों। ऐसा खुदावंद हमको तैयार करता है। एक जगह निकाल करके पढ़ेंगे हम लोग व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 33वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत यहाँ हमसे कुछ बातें करती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं खुद ही पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण 33 अध्याय उसकी 25वीं आयत, इंग्लिश में लिखा हुआ, एज दाय डेज सो शैल दाय स्ट्रेंथ बी, जैसे तेरे दिन वैसी तेरी शक्ति होगी। यानी कि अगर हम उम्र बढ़ती जा रही है, अगर हम 80 साल के हो गए हैं तो हमारी शक्ति घट गई ना। ऐसा संसार में होता है अजीज़ों, संसार के लोगों में पाया जाता है अजीज़ों। लेकिन खुदा जब अपने बंदों को चुनता है और अपने पीछे चलाता है तो बुजुर्ग भी रुकते नहीं है, दौड़ पड़ते हैं अजीज़ों। उनकी बुढ़ापे में भी जवानी आती है और वो पूरे दम से, पूरे बल से जो शक्ति से काम कर सकते हैं अजीज़ों। उनके घुटनों में बल आ जाता है, उनके पैरों में बल आ जाता है, उनके बाजुओं में सामर्थ्य आ जाती है, उनके बाजुओं में शक्ति आ जाती है। व्यवस्था विवरण की इस आयत ने मुझे इस कदर छुआ कि मैं बता नहीं सकता हूँ अजीज़ों। एज दाय डे सो शैल दाय स्ट्रेंथ बी, जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति हो अजीज़ों। खुदावन, ये बहुत बड़ी बात है। बढ़ती उम्र में हम लोग इंग्लिश में एक बोलते हैं, इंग्लिश में एक बात को हम लोग कहते हैं, यू आर 20 years old, यू आर 50 years old। हम लोगों को बूढ़ा बना देते हैं। ओल्ड मीन्स बूढ़ा अजीज़ों। शायद हो भी सकता है कि लोग बूढ़े हो गए हो, शायद उनके बाल सफ़ेद हो रहे हो अजीज़ों,
मैं आपको फिर भी बताता हूँ, उनके अंदर सामर्थ फिर भी पाई जाती है। आप ऐसे बुजुर्गों के अंदर खुदा की आत्मा को, खुदा के इन लोगों के अंदर खुदा की आत्मा को पाते हैं, उस सामर्थ को, उस शक्ति को पाते हैं जो उन बुजुर्गों के अंदर पाई जाती है। अजीज़ों, उनको आज भी खड़ा कर दिया जाए अगर परमेश्वर के भवन में, अजीज़ों मैं आपको चैलेंज करता हूँ, बहुत सारे जवान थक जाएंगे लेकिन वो बुजुर्ग नहीं थकेंगे। अजीज़ों, इस बात को आप जान लीजिए, जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति हो। अजीज़ों, फॉर गॉडली पीपल गॉड बिकम्स देयर पावर, परमेश्वर ही उनकी सामर्थ, उनकी शक्ति बन जाता है। फॉर ए बिलीवर इट इज़ ऑपोजिट ऑफ द होल वर्ल्ड। दुनिया के लिए, दुनिया के किस्से हो सकते हैं, भैया बूढ़े हो गए, हमारी उम्र इतनी हो गई, अब हमारे घुटनों में बल नहीं रहा, अब हमारी आंखों से हमें दिखाई नहीं देता, अब मेरे हाथ कांपते हैं। मे बी फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शायद इस संसार के लोगों के लिए हो सकता है, बट नॉट फॉर गॉड्स पीपल, लेकिन खुदा के लोगों के लिए नहीं होता। एस्तर की पुस्तक में परमेश्वर का नाम भले ही ना मिलता हो, पर परमेश्वर के हाथ, उसके कामों की सामर्थ को आप उस पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं। एक बार नाम नहीं लिखा है परमेश्वर का, लेकिन परमेश्वर का हाथ, उसके काम, उसके सामर्थ हमें दिखाई देती है। एस्तर इज जस्ट नॉट अ बुक ऑफ मिरेकल्स, उसमें मिरेकल्स नहीं दिखते आपको। प्रभु यीशु मसीह के मिरेकल्स आपको नए नियम में दिखाई देते हैं और पुराने नियम में भी आते हैं, तो खुदा के बंदों के मिरेकल्स हमें दिखाई देते हैं। खुदा ने खुद बहुत सारे मिरेकल्स किए। पार्टिंग ऑफ द रेड सी वॉज ए मिरेकल। लेकिन जब हम बुक ऑफ एस्तर पढ़ते हैं, एस्तर की पुस्तक पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि गॉड स्टिल वर्क्स विदाउट मिरेकल्स। परमेश्वर बिना आश्चर्य कर्मों के बिना भी बहुत काम करता है और बहुतायत से काम करता है। अजीज़ों, जो काम उसने एस्तर के जीवन में रह करके किया खुदा ने, जब वो एक ऐसे परदेश में, ऐसे लोगों के बीच में थी जो लोग खुदा के पीछे नहीं चलते थे। अजीज़ों, खुदावन ने उसके मस्तक को ऊंचा किया, उसको इज्जत दी, उसको एक अच्छे स्थान पर बैठाला और एक ऐसे स्थान पर बैठाला जहां वो अपने पूरे कौम की रखवाली कर सकती थी, अपने कुनबे को बचा सकती थी, अपने खुदा के लोगों के ऊपर जो है वो ध्यान रख सकती थी कि उनको संभाल सके और कोई भी विपत्ति उनके ऊपर ना पड़े। आवर गॉड इज ए मिरेकलस गॉड। हमारा परमेश्वर सामने भले ही मिरेकल ना दिखाता हो, लेकिन उसकी शक्ति किसी मिरेकल से कम दिखाई नहीं देती। अजीज़ों, सामर्थी हाथ खुदा का ज़रूरी नहीं कि बीमारी से आपको उठा दे तभी वो है, वो आपके प्रतिदिन में जब आपके साथ चलता है तब भी उसकी सामर्थ प्रतिदिन आपके जीवन में काम कर रही होती है। अजीज़ों, वो तब भी काम कर रहा होता है। गॉड स्टिल वर्क्स बिहाइंड, वो पीठ पीछे काम करता रहता है। अजीज़ों, गॉड सीज द प्रॉब्लम्स बिफोर वी डू। हम उन चीज़ों को जब करते हैं, किसी चीज़ों को करते हैं, जब हम उन प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, परमेश्वर उस स्थान पर पहले से ही होता है। गॉड इज़ ऑल नॉलेजेबल, बाइबल बताती है, बाइबल हमें इस चीज़ को सिखाती है। परमेश्वर सब ज्ञानी है, उसको सब कुछ पता है। परमेश्वर को इसीलिए यहोवा येरे कहते हैं, यानी कि मुहैया करने वाला। परमेश्वर मुहैया कब करेगा? जब ज़रूरत होगी। और ज़रूरत कब होगी अजीज़ों? खुदा जब उस अपॉइंटेड प्लेस पे, उस अपॉइंटेड टाइम में वहाँ पर होगा। और अपॉइंटेड टाइम पर कब होगा अजीज़ों? जब खुदा को पता होगा मुसीबत इस घड़ी तुम पर आने वाली है, आप पर आने वाली है, तो गॉड विल बी एट दैट प्लेस टू ब्लेस यू। खुदावन उस घड़ी आपको वहाँ पर पहुँचा करके, उन स्थान में, उन परिस्थितियों में खुदावन आपको वहाँ से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। गॉड इज़ ए प्रोवाइडर, गॉड इज़ ए प्रोवाइडर। घटना होने से पहले ही परमेश्वर हमारी नीड्स को उपलब्ध कराते हैं। अगर हम बाइबल में देखें तो लैम्ब वॉज प्रोवाइडेड फॉर अब्राहम। जब परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दी, जब अपने बेटे को लेकर के कुर्बान करना मोरिया पर्वत पर, और वो कुर्बान करने के लिए चल दिया। गॉड न्यू दैट कि अब्राहम विल डू दैट। खुदा को ये पता था, ये मेरे पीछे इतना दिल से चलता है, इसने मुझे अपना पूरा जीवन दे दिया है और इसने अपने देश में जिसमें रहता था उसे निकल आया, मेरी हर एक बात को मानता है। गॉड न्यू दैट, उसको, और खुदा को ये बात पता थी कि अब्राहम जो है
वो अपने बेटे को कुर्बान कर देगा। गॉड न्यू दैट एंड दैट इज वाई, इसीलिए गॉड मेड द प्रोविजन, खुदावंद ने उपलब्ध कराया एक मेमना उस घड़ी जो झाड़ियों में पाया गया। वहाँ तो कोई और व्यक्ति था नहीं उन लोगों के अलावा, लेकिन खुदावंद ने मेमने को उपलब्ध कराया, क्योंकि खुदा जानता था कि ये यहाँ मेरे कहने पर अपने बेटे को भी बलिदान कर देगा। गॉड ने, परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया अजीज़ों। इसी तरह से अगर हम एस्तर के जीवन को देखें तो एस्तर फॉर द ज्यूज़, रानी एस्तर को खुदावंद ने यहूदियों के लिए, अपनी कौम की सुरक्षा के लिए जो है चुना, और उसके ज़रिए से पूरी कौम जो है बचाई गई, सुरक्षित रही। इसी तरह से जीसस फॉर आवर सिंस, प्रभु यीशु मसीह नासरी हमारे गुनाहों के लिए। अजीज़ों, ये बहुत बड़ी बात है। बाइबल मनुष्यों के हृदय को साफ करती है। अगर आप बाइबल को सच्चे दिल से पढ़ेंगे, दैट विल क्लीन योर हार्ट, वो आपके हृदय को साफ कर देगी। आपके दिलो दिमाग में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं छोड़ेगी ये। व्हेन यू विल कीप रीडिंग, व्हेन यू विल कीप रीडिंग, जब आप पढ़ते जाएंगे तो वो आपके हृदय को साफ करेगी। बाइबल मनुष्य के अंदर बदलाव लाती है, उसका हृदय जो है वो परिवर्तित हो जाता है, मनुष्य का जीवन परिवर्तित हो जाता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा से मनुष्य को फिर से नया करने की सामर्थ्य मिलती है, और परमेश्वर के वचन के द्वारा से लोग नए हो जाते हैं। जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उस पर चलते भी हैं, उनके चेहरे बाइबल को अगर हम देखें, या अगर आप अपनी निजी ज़िंदगी में भी अगर देखें, अगर आप ऐसे लोगों को अगर आप अपने पा रहे हो, तो यू विल फाइंड सच काइंड ऑफ पीपल आर मच यंगर एंड मच स्ट्रॉन्गर। आप ऐसे लोगों को आप ज़्यादा जवान पाएंगे, और आप ऐसे लोगों को आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाएंगे। उम्र में शायद बड़े होंगे, उम्र में शायद बूढ़े होंगे, आपको लगेगा ओ अरे वो अंकल वो आंटी 80 ईयर्स की हैं, ये क्या काम कर सकती हैं, लेकिन आपको पता चलेगा भैया जब आप नहीं होते हो, ये पीठ पीछे अपने घर के पता नहीं कितने छोटे मोटे बड़े सारे काम ये कर लेती हैं अजीज़ों। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। गॉड विल प्रॉस्पर यू इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। परमेश्वर आपको आपके जीवन के हर एक पहलू में आशीष देगा और आपको तरक्की देगा उसमें। इट्स नॉट जस्ट मनी अलोन, ऐसा नहीं है कि खुदा सिर्फ आपको पैसे से ब्लेस करेगा। यस इट्स मनी, एक चीज़ तो है, पैसे से भी आपको खुदा ब्लेस करेगा, खुदा आपको सेहत से ब्लेस करेगा, खुदा आपको सक्सेस से जो है सफलता से आपको ब्लेस करेगा, खुदा आपको आनंद से जो है वो ब्लेस करेगा। खुदावन आपको अपनी भेजी गई शांति के द्वारा से, शालोम के द्वारा से आपको ब्लेस करेगा, और स्ट्रेंथ के द्वारा से, सामर्थ्य के द्वारा से, शक्ति के द्वारा से आपको ब्लेस करेगा। जब आप टूटे होते हैं, पसाल होते हैं, देन गॉड फिल्स यू स्पिरिचुअली, तब वो आपकी सामर्थ्य बन जाता है, वो आपको आत्मिक रूप से सामर्थ्य देता है, वो आपको मेंटल सामर्थ्य देता है। जब आप कठिनाइयों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, गॉड ब्लेसेस यू मेंटली। खुदावंद आपको शक्ति देते हैं कि आपको जिन घाटियों से होकर के जाना है, जिन अंधकार की घाटियों से होकर के जाना है, खुदावंद आपको बल देता है, सामर्थ्य देता है आत्मिक रूप से, और मेंटली आपको सामर्थ्य देता है, और जिस्म में तो सामर्थ्य देता ही अजीज़ों। सो इस बात को जान लीजिए, आपका परमेश्वर जो आपके साथ रहता है, और वो भले ही उसको आप देख ना सकें कि वो हमारे साथ में है कि नहीं है, शायद आपको अपने जीवन में मिरेकल दिखाई ना दे रहे हो, बट गॉड स्टिल वर्क्स बिहाइंड यू। परमेश्वर फिर भी आपके साथ में रहते हैं, वो आपके संकटों के बीच में रहने वाले परमेश्वर हैं अजीज़ों। इसलिए इस बात पर कभी शक मत करिएगा, डोंट पुट अ क्वेश्चन मार्क, कभी भी क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह मत लगाइएगा। परमेश्वर हमारे साथ तो है भी या नहीं है। हमारे कामों के कारण परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहता, ऐसा अजीज़ों ऐसा नहीं है। खुदावंद इसलिए हमारे साथ रहता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है अजीज़ों, और जब वो प्रेम करता है तो वो विश्वास योग्य है। बाइबल बताती है वो विश्वास योग्य है, और उस पर विश्वास किया जा सकता है, और वो आपको छोड़ करके नहीं जाएगा अजीज़ों। उसने 40 साल इज़राइलियों को, जो न जाने कितनी परीक्षाओं में रहे और कितनी बार खुदा से दूर हो गए, लेकिन खुदावंद ने उनका साथ अंततः नहीं छोड़ा और उनको अपने उस देश में ले जा कर के पहुँचाया अजीज़ों।
तो ये सोचने की बात है कि हमारा खुदा ने जो हमसे वायदे किए हैं, जो ब्लेसिंग्स हमारे हमको दी हैं, खुदा हमारे जीवन में उन तमाम चीज़ों को पूरा करता है। गॉड इज़ विथ अस। हम प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह को एक नाम दिया गया, इमैनुअल। उसका मतलब क्या है अजीज़ों? बाइबल बताती है उसका मतलब है गॉड विथ अस, परमेश्वर हमारे साथ है। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड।